हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज n2 plus O2 equals to 2NO K1 की वैल्यू जिसका रेट कांस्टेंट K1 है। इसके बाद हाफ N2 प्लस हाफ O2 equals to NO जिसका K2 है। 2NO equals to N2 plus O2 equals to K3 मतलब इसका रेट कांस्टेंट K3 है। एंड NO equals to हाफ N2 plus हाफ O2 जिसका रेट कांस्टेंट K4 है। करेक्ट रिलेशन बिटवीन K1 K2 K3 एंड K4 इज। आइए बात को स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या कहता है? की कॉन्सेप्ट कहता है कि देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन A टू B चल रही है और इसका रेट कांस्टेंट K है, तो अगर हम इसमें किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, जैसे XA इक्वल्स टू XB कर देते हैं, तो ऐसे केस में जो रेट कांस्टेंट हो जाएगी वो K की पावर X हो जाएगी। और अगर इस रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं यानी B टू A कर देते हैं, तो ऐसे केस में जो रिएक्शन होती है वो इनवर्स हो जाती है, सॉरी रेट कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है, वो हो जाता है 1/K। इसी दो कॉन्सेप्ट के बेस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला रिएक्शन दे रखा है हमें, पहला क्या रिएक्शन दे रखा है? N2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2NO। तो ऐसे केस में क्या है, इसका रेट कांस्टेंट K1 है और इसके बाद क्या किया गया, इसको हाफ कर दिया गया। हाफ कर दिया तो कितना हो जाएगा? हाफ N2 प्लस हाफ O2 इक्वल्स टू कितना हो गया? NO। तो ऐसे केस में क्या हो गया, इसका रेट कांस्टेंट K1 की पावर 1/2 हो जाना चाहिए। और यही क्या है? K2 है। यही क्या है? K2 है। ओके, तो K1 और K2 के बीच में हमें एक रिलेशन मिल गया। सेम रिलेशन अब हमें K3 और K4 में मिलेगा, यानी 2NO इक्वल्स टू 2NO इक्वल्स टू 1 मिनट 2NO इक्वल्स टू N2 प्लस O2। इसका रेट कांस्टेंट क्या है? इसका रेट कांस्टेंट, अब देखिए इसका K1 था, इसी को हमने पलट दिया, रिवर्स कर दिया, तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, 1/K1 हो जाएगा। और यही जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है? K3 की दे रखी है। और इसी को हाफ कर दिया गया, हाफ NO इक्वल्स टू हाफ NO कहाँ से, ये हो जाएगा NO इक्वल्स टू हाफ N2 प्लस हाफ O2। तो इस समय रेट कांस्टेंट क्या हो गया? अब इसकी पावर हाफ हो गया, यानी इसकी पावर हाफ हो गया। और यही क्या दे रखा है? K4 दे रखा है। सो अब हमारे पास K1 और K3 में रिलेशन है, K1 और K2 में रिलेशन है और K1 और K4 में रिलेशन है। सो अब हम यहाँ पे आसानी से कह सकते हैं कि हमें देखते हैं किसमें मिला है। K1 और K3 में मिला हुआ है एक रिलेशन। तो K1 और K3 में क्या रिलेशन है? K1 का इनवर्स यानी 1/K1 इक्वल्स टू K3। तो K1 इंटू K3 क्या होगा? K3 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, 1/K1 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। बी वाले की बात करें, यहाँ इंटू बी वाले की बात करें तो यहाँ पे √K1 इंटू K4 दे रखा है, ये ए वाला था। अब बी वाले की बात करते हैं। बी वाले की अगर हम बात करें तो √K1 इंटू K4 क्या है? √K1 इंटू K4, यही तो है, √K1 ही तो है। तो ये हो जाएगा √K1। इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो यहाँ पर भी बी वाला ऑप्शन भी 1 करेक्ट है। K3 इंटू K2 की बात कर लेते हैं। अगर हम सी वाले की देखें, √K3 इंटू K2 है। √K3 कितना हो जाएगा? 1/√K1। और K2 की वैल्यू कितनी है? √K1 है। सो ये हो गया 1, यानी यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। सो यहाँ पे A B C तीनों सही हैं। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।